नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 संकल्पम भाग 2 का नवम पाठ नीति श्लोका का हिंदी अनुवाद तथा अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। नवमः पाठः, नौवां पाठ है नीति श्लोकः, नीति के श्लोक। शिक्षण बिंदु है नीति श्लोका जीवनस्य पथ प्रदर्शका भवन्ति। नीति के जो श्लोक हैं जीवन के रास्ते में हमारा क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं या हमारे मार्गदर्शक होते हैं। दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितं, यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः। अन्वय है यह यस्य मनसि स्थितं सह दूरस्थः अपि दूरस्थः। यह जो यस्य जिसके मनसि मन में स्थितम बैठा हुआ है, जो जिसके मन में बैठा हुआ है, सह वह दूरस्थः अपि दूरस्थः न, दूरस्थः अपि दूर होकर भी दूरस्थः न दूर नहीं है। यह यस्य हृदये न अस्ति, यह जो यस्य जिसके हृदय में न अस्ति नहीं है, जो जिसके हृदय में नहीं है, सह समीपस्थः अपि दूरतः, वह समीपस्थः पास होकर भी दूरतः दूर है। दूसरा श्लोक है खनित्वा हि खनित्रेण भूतले वारि विन्दति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूर अधिगच्छति। इसका अन्वय है खनित्रेण ही खनित्वा भूतले वारि विन्दति। खनित्रेण कुदाल से ही, खनित्वा खोद करके, भूतले पृथ्वी से, वारी पानी, विन्दति प्राप्त किया जा सकता है। कुदाल से ही खोद करके पृथ्वी से पानी प्राप्त किया जा सकता है। तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषः अधिगच्छति, वैसे ही गुरु के हृदय में स्थित विद्या को शुश्रूषा सेवा से, सेवा का अर्थ यहाँ पर अनुशासन है, अनुशासन से ही प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा श्लोक है तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकाया अस्तु मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। इसका अन्वय है तक्षकस्य दन्ते विषम मक्षिकायाः तु मस्तके। तक्षकस्य सांप के दंते दांत में विषम जहर होता है, सांप के दांत में जहर होता है। मक्षिकायाः तु मस्तके, और मक्षी का जहर कहाँ होता है, उसके मस्तक में। वृश्चिकस्य पुच्छे विषम, और बिच्छू का विष कहाँ होता है, उसकी पूंछ में। दुर्जने सर्वांगे विषम भवति, और जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनके तो सर्वांगे प्रत्येक अंग में विष होता है। चौथा श्लोक है कोकिलानां स्वरूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्विनाम। अन्वय है कोकिलानां रूपम स्वरः। कोकिलानां, कोयलों का जो स्वरूप है वो किस में है, उनके स्वर में है, उनकी आवाज़ में है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम, और जो स्त्रियों की जो सुंदरता है वो किस में है, अपने पति का आज्ञा का या पति धर्म को पालन करने में है। कुरूपाणाम रूपम विद्या, और जो कुरूप लोग हैं उनका क्या है, उनकी सुंदरता किस में है, उनकी सुंदरता ज्ञान में है, विद्या में है। तपस्विनाम रूपम क्षमा अस्ति, और तपस्वियों का किस चीज में है रूप, उनकी क्षमा में है। पांचवा श्लोक है अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने च अमृतम वारी भोजनान अन्ते विषम भवेत्। अन्वय है अजीर्णे वारी भेषजम जीर्णे वारी बलप्रदम। अजीर्णे अपाच्य में, वारी जल, भेषजम दवा के समान है। अपाच्य में जल दवा के समान है। जीर्णे वारी बलप्रदम, और सुपाच्य में जल बल प्रदान करता है।
भोजने च वारी अमृतम, और भोजन के बीच में जल अमृत के समान होता है। भोजनांते विषम भवेत, भोजन के अंत में पानी जहर के समान होता है। छठवां श्लोक है, दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते, यद अन्नम भक्षयेत नित्यम जायते तादृशी मतिः। अन्वय है, दीपः ध्वांतम भक्षयेते, दीपक काले अंधेरे को भक्ष्यते खा जाता है, कज्जलम च प्रसूयते, इसीलिए वह काजल उगलता है, प्रसूयते उगलता है। यत अन्नम नित्यम भक्ष्यते, वैसे ही जो जैसा अन्न नित्यम हमेशा भक्ष्यते खाता है, तादृशी मति जायते, वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत, उचित उत्तर चुनिए। प्रश्न दे रखा है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। पहला है, खनित्रेण खनित्वा भूतले किम विन्दति, कुदाल से खोद करके पृथ्वी से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, पानी, इसका आएगा वारी। दूसरा है, कस्याह मस्तके विषम भवति, किसके माथे में जहर होता है, मक्खियों के में, उत्तर है मक्षिकायाः। तीसरा है, जलम कदा विषम भवेत, पानी कब जहर होता है, पानी कब होता है जहर, भोजन के बाद में पानी पीने से, इसका आएगा भोजनांते। चौथा है, दीपः किम भक्ष्यते, दीपक किसे खा जाता है, क्या खाता है, क्या खाता है वो, काले अंधेरे को, ध्वांतम। पांचवा है, कुरूपाणाम रूपम किम भवति, कुरूपों का स्वरूप क्या होता है, क्या होता है, ज्ञान, इसका आएगा विद्या। छठवां है, वृश्चिकस्य कुत्र विषम भवति, बिच्छू के कहाँ जहर होता है, बिच्छू के कहाँ पर होता है, पूंछ में, इसका है पुच्छे। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, कः दूरस्थः अपि दूरस्थः न भवति, कौन दूर होकर भी दूर नहीं होता है, इसका उत्तर है, यः यस्य मनसि स्थितं सः दूरस्थः अपि दूरस्थः न भवति, जो जिसके मन में बैठा हुआ है वह दूर होकर भी दूर नहीं होता है। दूसरा है, काम शुश्रूषुः अधिगच्छति, क्या किसकी सेवा करने से प्राप्त किया जा सकता है, किसको प्राप्त किया जा सकता है सेवा करने से, इसका उत्तर है, गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुः अधिगच्छति, गुरु के हृदय में स्थित विद्या को अनुशासन से ही प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, कस्य सर्वांगे विषम भवति, किसके सभी अंगों में जहर होता है, इसका उत्तर है, दुर्जने सर्वांगे विषम भवति, बुरे लोगों के सभी अंगों में विष होता है। चौथा है, कः समीपस्थः अपि दूरतः भवति, कौन पास होकर भी दूर होता है, इसका आएगा, यः यस्य हृदयेन अस्ति सः समीपस्थः अपि दूरतः भवति, जो जिसके हृदय में नहीं है वह पास होकर भी दूर होता है। पांचवा है, वारी कदा भेषजम भवति, पानी कब औषधि का होता है, तो कब होता है, इसका उत्तर है, वारी अजीर्णे भेषजम भवति, पानी अपाच्य में दवा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत, उचित प्रश्न पद चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। डार्क कलर के जो दे रखे हैं शब्द, उनकी जगह पर आपको ब्रैकेट में से जो उचित है उसके साथ प्रश्न बनाना है। पहला है, यः यस्य हृदये नास्ति, हृदय इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन से ही बनेगा। जो जिसके हृदय में नहीं है, तो प्रश्न बनेगा, यः यस्य कुत्र नास्ति, यह जिसके कहाँ नहीं है। दूसरा है, तक्षकस्य दंते विषम भवति, सांप के दांत में जहर होता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न हमारा बनेगा, कस्य दंते विषम भवति, किसके दांत में जहर होता है।
तीसरा है खनित्रेण खनित्वा वारी विन्दति, कुदाल से खुदाई करने पर जल की प्राप्ति होती है। खनित्रेण तृतीया विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा केन खनित्वा वारी विन्दति, इससे खोदने पर जल की प्राप्ति होती है। चौथा है भोजने च वारी अमृतम भवति, और भोजन के बीच में जल अमृत होता है। अब अमृतम हमारा द्वितीय विभक्ति एकवचन है, तो बनेगा भोजने च वारी किम भवति, भोजन के बीच में जल क्या होता है। पांचवा है अजीर्णे वारी भेषजम भवति, अजीर्णे अपाच्य में जल भेषजम औषधि होती है। प्रश्न बनेगा कदा वारी भेषजम भवति, कब पानी औषधि होता है। छठवां है तादृशी मति ही जायते, मति हमारा प्रथमा विभक्ति एकवचन है स्त्रीलिंग का, तो प्रश्न बनेगा तादृशी का जायते, उस वैसी ही क्या हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 है कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, उनमें से जो उचित है उससे आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला है तक्षकस्य डैश विषम भवति, सांप के जहर होता है, किस में जहर होता है, दांत में, आएगा दंते। दूसरा है डैश वारी विषम भवेत, जल जहर होता है, कब होता है जल जहर, भोजन खाने के बाद जब पानी पीते हैं तब, भोजनांते। तीसरा है दीपः डैश च प्रसूयते, दीपक उगलता है, क्या उगलता है, काजल कज्जलम। चौथा है यह यस्य डैश नास्ति, जो जिसके किस में नहीं है, हृदय में नहीं है, आएगा हृदय। पांचवा है यत डैश नित्यम भक्ष्यति, जो हमेशा खाता है, क्या खाता है, अन्न, अन्नम आएगा। छठवां है डैश रूपम स्वरः भवति, रूप ही उसका स्वर होता है, किसका होता है रूप स्वर, कोकिला नाम, कोयलों का। प्रश्न नंबर 5 का है पर्याय पदम मेलियत, पर्याय शब्दों का मिलान कीजिए, यानी कि सिनोनिम्स, पर्यायवाची। पहला है मनसी, मनसी माने होता है हृदय, मनसी मन में, हृदय हृदय में। दूसरा है वारी, वारी मतलब जल, तो इसका आएगा जलम। तीसरा है विद्याम, विद्याम का है ज्ञानम। चौथा है विषम जहर, इसका आएगा हलाहलम। पांचवा है स्त्रीणाम, स्त्रीणाम स्त्री को नारी भी बोलते हैं, तो नारीणाम। छठवा है कुरूपाणाम, इसका आएगा रूपहीना नाम। सातवां है भेषजम, भेषजम का होगा औषधम। आठवां है अमृतम, अमृतम का आएगा सोमरसम। नौवां है मति, मति का होगा बुद्धि। 10वां है नित्यम, नित्यम का आएगा सर्वदा। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जिस विभक्ति जिस वचन में आपको दे रखा है उसी विभक्ति उसी वचन में उसका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 5 का खा है विलोम पदम मेलियत, विलोम पदों का मिलान कीजिए। पहला है दूरस्थः, दूर, इसका होगा समीपस्थः, पास। दूसरा है भूतले, पृथ्वी के अंदर, इसका आएगा गगने, आकाश में। तीसरा है मस्तके, माथे पर, इसका होगा पुच्छे, पूंछ में। चौथा है विषम जहर, इसका होगा अमृतम। पांचवा है पंडितः, विद्वान, मूर्खः, मूर्ख। छठवां है जीर्णे मतलब पाच्य, जीर्णे का होगा अजीर्णे, अपाच्य। सातवां है ध्वांतम मतलब अंधेरा, इसका होगा प्रकाशम, उजाला। आठवां है कज्जलम, काला, इसका होगा धवलम। प्रश्न नंबर 6 है कोष्टकात पदानि चित्वा अन्वयम पूर्यत, उचित पदों से अन्वय पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनसे आपको इस अन्वय को पूरा करना है। पहला है खनित्रेण ही डैश भूतले डैश विन्दति, इसमें आएगा खनित्वा और वारी। खनित्रेण कुदाल से ही, खनित्वाम खोद करके, भूतले पृथ्वी के तले से, वारी जल को विन्दति प्राप्त किया जा सकता है। तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुः अधिगच्छति, वैसे ही गुरु के हृदय में से विद्या को उनके सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है डैश
ध्वान्तम भक्ष्यति डैश च प्रसूयते। इसमें आएगा दीपः और कज्जलम। दीपः ध्वान्तम भक्ष्यति कज्जलम च प्रसूयति। दीपक अंधेरे को खा जाता है और काजल को उगलता है। यत अन्नम डैश भक्ष्यति तादृशी डैश जायते। यत अन्नम जैसे अन्न को नित्यम हमेशा भक्ष्यते खाता है, तादृशी वैसी ही मति ही बुद्धि जायते हो जाती है। इसमें आएगा नित्यम और मति ही। प्रश्न नंबर 7 है प्रदत्त पदानाम मूल शब्द लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों का उचित पद परिचय लिखिए। कुछ पद दे रखे हैं, उनका आपको मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति और वचन बताना है। पहला है विद्याम। विद्याम का मूल शब्द विद्या, स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचनम है। दूसरा है तक्षकस्य। इसका मूल शब्द तक्षक, लिंग है पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तीसरा है कुरूपाणाम। मूल शब्द कुरूप, नपुंसकलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। चौथा है हृदय। हृदय मूल शब्द पुल्लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। पांचवा है पंडितः। पंडित मूल शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। छठवां है मक्षिकायाः। मूल शब्द है मक्षिका, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति और वचन है एक वचनम। धन्यवाद बच्चों।